हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, माँ बनने के लिए महिला का रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए और उससे जुड़ी एक बहुत ही सामान्य समस्या है, लेकिन एक जटिल समस्या भी है कि हमारी सर्विक्स में सूजन। अब सर्विक्स क्या है, सर्विक्स में सूजन को कैसे जानेंगे, अपनी जांच खुद से कैसे करेंगे और बहुत आसान घरेलू उपायों से, बिना किसी मेडिसिन के आसानी से घर में ही घरेलू चीज़ों से हम उसको ठीक कैसे करेंगे, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पे बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये होती है बच्चेदानी, गर्भाशय, और गर्भाशय और वजाइना जो कि बाहर की ओर खुलती है वजाइना, इन दोनों को लिंक करने वाला होता है ये सर्विक्स, यानी कि बच्चेदानी का मुंह। ये बिल्कुल इस तरीके से होता है और जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं और माँ बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि सर्विक्स में अगर सूजन है तो ये क्यों होता है और हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी सर्विक्स में स्वेलिंग है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानेंगे कि सर्विक्स में स्वेलिंग होती क्यों है। जनरली हम इसको सर्विसाइटिस कहते हैं और बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस टॉपिक पे भी आपको आसान घरेलू उपाय बताऊं जिससे कि आप उसे ठीक कर सकें। तो सबसे पहली बात ये है कि ये इन्फेक्शियस भी हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है। कई बार संपर्क की वजह से ये इन्फेक्शन होता है और इस इन्फेक्शन की वजह से सर्विक्स में स्वेलिंग होती है, लेकिन हमेशा ही ये कारण नहीं होता। बहुत सारे लोगों को एलर्जी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। वो एलर्जी कई चीज़ों से हो सकता है, आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लैटेक्स वगैरह की वजह से हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसा फूड है, कुछ ऐसा कॉस्मेटिक है जो आप यूज़ कर रहे हैं, हाल ही में आपने इंट्रोड्यूस किया है उसको अपने लाइफ स्टाइल में, तो उसकी वजह से भी आपको सर्विक्स में स्वेलिंग हो सकता है। अब हम सीखेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है। इसके अलावा आपको अक्सर ग्रेइश कलर का या फिर वाइट कलर का वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, जिसमें किसी बहुत अलग तरह का स्मेल हो। आपको बराबर आपके लोअर बॉडी पार्ट में वजाइना में पेन रह सके। यूरिन पास करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा संपर्क के समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ सकता है। आपका जो लोअर बॉडी है, नाभि के नीचे का जो पेल्विक पार्ट है आपका, उसमें आपको एक प्रेशर सी फीलिंग रहेगी ऑल टाइम। अगर आपको सर्विक्स में स्वेलिंग है तो, सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा आपको कमर में दर्द भी रह सकता है। तो ये कुछ खास लक्षण हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि अगर ये चीज़ें हमारे साथ हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि ऐसी कुछ समस्या हमारे साथ हो सकती है। तो अब बात आती है कि हमने जांचा और हमने अगर पाया कि हाँ, हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम है, सर्विक्स में स्वेलिंग है, तो हम क्या घरेलू उपाय करें। क्योंकि अभी कोविड-19 का टाइम है, हम बहुत आसानी से मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमको अपनी लाइफ स्टाइल में अजवाइन का प्रयोग करना है। अजवाइन की धुनी ले सकते हैं आप। अजवाइन की धुनी, क्योंकि अजवाइन एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, तो जो भी इन्फेक्शन है उसको दूर करने में अजवाइन पूरी तरह से सक्षम है। और कई महिलाओं ने अजवाइन की धुनी का प्रयोग करके कंसीव भी किया है और उनके इन्फेक्शन भी ठीक हुए हैं इसी यूट्यूब सहेली प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आप अजवाइन की धुनी हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं और 2-3 हफ्ते तक लें, इससे आपको आराम ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आप अजवाइन को 2 लीटर 1 लीटर पानी में बॉईल करके रख लें। आप वॉश करने के लिए, निचले अंगों को वॉश करने के लिए उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच अजवाइन काफ़ी होगी। इसके अलावा कैमोमाइल टी बहुत ही बेहतर होती है इस कंडीशन में। तो आप इसको टी के फॉर्म में भी, ग्रीन टी जब आप बनाते हैं तो उसमें कैमोमाइल का यूज़ कर सकते हैं, मैरीगोल्ड टी भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी देख सकते हैं। तो इन दोनों को आप टी के फॉर्म में भी पी सकते हैं और आप अपने नहाने के पानी में, जिस पानी से आप नहाते हैं, उस पानी में आप 2 चम्मच मैरीगोल्ड या कैमोमाइल या दोनों 1-1 चम्मच मिक्स करके पानी में बॉईल कर लें और उस पानी को ठंडा करके आप अपने नहाने के पानी में ऐड कर दें। तो इससे आपकी इन्फेक्शन में आपको आराम मिलेगा।
साथ ही आप जब चाय पीते हैं, ग्रीन टी बनाते हैं, उसमें कैमोमाइल और मैरीगोल्ड को ऐड करें तो ग्रीन टी आपको अंदर से हील करेगी और जब आप नहाने में यूज़ करेंगे वो आपको बाहर से हील करेगा। इसके अलावा आप अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं। आप अजवाइन के पानी को कैसे पीना है इस पे मेरा अलग वीडियो है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद है, आप उसे देखें, सीखें और प्रयोग करें। अब बात आती है डाइट की। डाइट के बिना बीमारियां ठीक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमारी डाइट बहुत सही होनी चाहिए। तो इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हमको क्या डाइट लेनी है? सबसे पहले हमारी डाइट में प्रोबायोटिक्स को बढ़ाना है। जैसे कि बहुत आसान प्रोबायोटिक है दही। लंच टाइम में फ्रेश कर्ड हमको ज़रूर लेनी है और अगर फैट कम हो तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जितने भी बीटा कैरोटीन वाले फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि गाजर है, गाजर का रस बहुत ही आपको फ़ायदा देने वाला होगा। जितने भी पीले से ऑरेंज कलर तक के फल होते हैं और सब्जियां होती हैं वो सारी आपको लेनी चाहिए। फल का रस भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ संपर्क के समय आपको कैसे प्रोसीड करना है? आपको संपर्क से पहले अगर बहुत ज़्यादा पेन रहता है उस दौरान आपको, तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, उस ऑयल को अप्लाई करें। अप्लाई करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आप पेन से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, तो ये कुछ आसान तरीके थे जिनसे आप उस समय होने वाले दर्द, इन्फेक्शन से बहुत ही जल्दी रिलीफ पा सकते हैं। होप ये वीडियो आप सभी को बहुत काम आएगा। जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।